औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। अस्सलामु अलैकुम माय व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ल रब्बी कोचिंग सेंटर में आने वाले न्यू सब्सक्राइबर को खुशामदीद कहता हूँ। और मैं साथ में अपने सब्सक्राइबर को एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि वो अपने दोस्त और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मेरे चैनल का जो है वो शेयर करें। ये जो मेरे चैनल का जो एक हिस्सा है इसको शेयर करें ताकि मेरे इस चैनल से दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और मैं अब आज जो अपने व्यूअर्स को एक लेक्चर लेके जो हाज़िर हुआ हूँ वो है इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 3। जैसे कि मेरे व्यूअर्स को अंदाज़ा होगा कि मैंने सबसे पहले अपना इंग्लिश का जो एक लेक्चर डिलीवर किया था जिसमें मैंने अपने व्यूअर्स को बताया था कि इंग्लिश के 3 फॉर्मेट हैं। नंबर 1 पे मैंने बताया था कि बेसिक फॉर्मेट होता है, नंबर 2 पे इंटरमीडिएट और नंबर 3 पे एडवांस। अब जो नंबर 1 पे हमारे पास बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट में मैंने जो है उसमें वर्ड्स का भी अपने व्यूअर्स को डिफ़ाइन कर दिया है और सेंटेंसेस के अबाउट भी मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं। आज जो मैं अपने व्यूअर्स को जो इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक फॉर्मेट में जो नंबर 3 पे आर्टिकल है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा कि इंग्लिश ग्रामर का जो लेक्चर नंबर 3 है ये बिलोंग करता है द आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल से बिलोंग करता है। आर्टिकल में याद रखें मेरे व्यूअर्स, जब भी हम नाउन को किसी पार्टिकुलर फॉर्मेट में या जर्नल फॉर्मेट में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो हम उसके लिए आर्टिकल की मदद से हम उस नाउन को प्रेजेंट करते हैं। विदाउट हेल्प ऑफ आर्टिकल वी कांट डिफाइन स्पेसिफिक और जनरल। सो लेट्स मूव ऑन माय टॉपिक। जैसे कि आर्टिकल्स या आर्टिकल्स मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पे मोर देन 1 आर्टिकल हैं और आर्टिकल इसलिए लिखा ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चल सके कि 1 बाय 1 मैं आर्टिकल को डिफ़ाइन करूँगा। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं आर्टिकल को डिफ़ाइन मैंने कैसे किया है। इसकी एक डेफिनेशन मैंने प्रेजेंट की हुई है। इट इज़ अ वर्ड, ये एक वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? बिफोर नाउन। जब भी हम आर्टिकल को बिफोर नाउन यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या चीज़ को शो करता है, किस चीज़ को रिवील करता है कि दैट इज़ स्पेसिफिक और जनरल, यानी कि वो स्पेसिफिक है या नहीं है। अब यहाँ पे जो नॉट मीन टू से दैट, जनरल फॉर्मेट में भी हम इसको ले सकते हैं कि जनरल है। अब ये स्पेसिफिक और जनरल कैसे है ये मैं अपने व्यूअर्स को आगे अपने एग्जांपल के साथ इसको वेरीफाई करवा दूंगा। अब जो आर्टिकल का याद रखें मेरे व्यूअर्स के, जब भी आर्टिकल को हम प्रेजेंट करते हैं तो आर्टिकल से ही हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि जो नाउन है वो जनरल है या स्पेसिफिक है। अब नेक्स्ट जो नंबर 1 नंबर 2 पे देखा जाए तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो डिटरमिन भी करता है किस चीज़ को, स्टैंडर्ड ऑफ नाउन को। जब भी स्टैंडर्ड ऑफ नाउन जो है उसको जब रिप्रेजेंट करेगा तो वो भी हमें आर्टिकल से ही इसका आइडिया होगा। यानी स्टैंडर्ड मीन टू से दैट उस नाउन का लेवल या उस नाउन की पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जो नंबर 3 पे मैंने आर्टिकल को मज़ीद डिफ़ाइन किया है वो मैंने यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बता दिया है कि जो आर्टिकल है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके अबाउट, नाउन के अबाउट हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को इस चीज़ के मुतालिक क्लैरिटी कर दी है कि जब भी हम नाउन के जनरल और पार्टिकुलर होने पे हमने कोई चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है, चीज़ मीन टू से दैट, यहाँ पे नाउन की बात कर रहा हूँ मैं बार बार। तो जब नाउन को हमने डिफाइन करना होता है कि जनरल है या स्पेसिफिक है तो वो हमें आर्टिकल से ही क्लैरिटी होती है। अब जब हम इसकी क्लैरिटी आर्टिकल से करते हैं तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें नाउन के मुतालिक देगा। अब आगे इसके चलते हैं मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं आर्टिकल के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इसके 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे देखें डेफिनेट है और नंबर 2 पे इनडेफिनेट है। जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को देख सकते हैं। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? ओनली दी। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? ए और एन। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल को डिफाइन करता हूँ जो कि दी है। ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। अब ये क्या चीज़ करता है? हमें जो नाउन को पार्टिकुलर करता है और इसको डेफिनेट करता है।
यानी कि जो डेफिनेट आर्टिकल है ये किसी भी नाउन को, यानी कि कोई भी नाउन हो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो होगा उसको पार्टिकुलर करना होगा या उसको डेफिनेट करना होगा। पार्टिकुलर मीन टू से दैट हम इसको ये भी कह सकते हैं ये खास हरफ तनकीर है। अब जब हम इसकी क्लैरिफिकेशन कैसे करते हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन हमें कैसे पता चलेगा ये पार्टिकुलर है या डेफिनेट है, इसकी एग्जांपल देखते हैं जो मेरे व्यूअर्स को इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल। अब यहाँ पे जो द लगा हुआ है आर्टिकल, इससे हमें क्लैरिटी होती है कि मैं जो बॉल मांग रहा हूं ये वही बॉल है जो मैंने किसी को पकड़ाई हो, जो किसी के पास हो। तो एक बंदे के पास, अगर किसी बंदे के पास कोई बॉल है तो मैंने जब उसको बोला है गिव मी द बॉल, इट्स मीन दैट कि वो अगर बॉलर है, अगर वो बॉलर है तो वो बॉल करवा रहा है, तो उसके हाथ में जो बॉल है जो मैं उससे मांग रहा हूं वो वैसे उसी बॉल का ही जो है वो डिमांड कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि बॉल का मतलब यहाँ पे ये कह दूं कि मुझे वो बॉल ला के दो जो कि दुकान के अंदर है, किसी शॉप के अंदर पड़ी हो। मीन टू से दैट कि स्पेसिफिक एरिया की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैं किसी बंदे से कहूं कि मुझे मार्कर ला के दो ब्लू, तो वो मुझे ये मार्कर ला के देगा। यहाँ पे ये साबित होता है कि ये हमारे पास पार्टिकुलर है, ये हमारे पास डेफिनेट है। अगर मैं किसी बंदे को कहता हूं कि मुझे रेड कलर का मार्कर ला के दो, तो वो मुझे ये मार्कर ला के देगा। ये डेफिनेट है, पार्टिकुलर है। यहां से क्लैरिटी होती है किस चीज की, कि कोई भी नाउन जो अपनी पार्टिकुलर और डेफिनेट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको प्रेजेंट करता है तो वो हमें डेफिनेट आर्टिकल से ही पता चलता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है गिव मी द बुक, यानी कि गिव मी द बुक, मुझे बुक दो ऑन द टेबल, जो किताब जो एक ऐसी मुझे वो किताब दो जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब बुक्स जो हैं वो अलमारी में भी हो सकती हैं, बुक्स जो हैं वो आपकी चेयर के ऊपर भी पड़ी हो सकती है, बुक जो है वो आपकी चारपाई पे भी पड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैंने डिमांड की है कि मुझे वही बुक मिलनी चाहिए जो कि टेबल के ऊपर पड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकुलर और स्पेसिफिक कर दिया गया। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि अमूमी हरफ तनकीर होता है, यानी या ये जनरल फॉर्मेट के साथ बिलोंग करता है ये सारा पार्ट। इसमें जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं कि इसके अंदर जो नाउन है वो क्या है, जनरल है और इनडेफिनिट है। यहाँ पे ये पार्टिकुलर नहीं है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल से हमें क्लैरिटी हो जाएगी। गिव मी अ बॉल, यानी कि अब यहाँ पे जो है मोर देन वन बॉल जो है वो किसी एक बंदे के हाथ में है। मोर देन वन बॉल मीन टू से दो बॉल्स हो सकती हैं, तो मैं उसमें कहूंगा गिव मी द बॉल। अब ये थ्रो करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो मुझे राइट हैंड वाली बॉल फेंकता है या लेफ्ट हैंड वाली बॉल जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड वाली जो बॉल है वो मेरे हाथ में थ्रो करता है। अब यहाँ पे गिव मी द बॉल मैंने बात की है, यहाँ से हमें क्लैरिटी हो जाती है कि ये जनरल फॉर्मेट है, ये स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। आई नीड अ फोन, अब यहाँ पे फोन जो है वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। आई नीड अ फोन, मुझे एक फोन की जरूरत है, मुझे एक फोन, वो सैमसंग हो सकता है, वो अपना वीवो हो सकता है, वो ओप्पो हो सकता है। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं मेंशन किया गया फोन का जो उनकी कंपनी नेम है। अगर मैं कंपनी नेम मेंशन कर दूंगा तो वो जनरल हो जाएगा। लाइक मैं ओप्पो फोन मांगता हूं, ओप्पो फोन के अंदर भी उसके मॉडल होते हैं, उसको भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। लेकिन यहां पे मैं बता रहा हूं आई नीड अ फोन, यानी कि मुझे एक फोन की जरूरत है। यहां से ये चीज क्लैरिटी होती है कि ये जनरल है, नॉट स्पेसिफिक। इसी तरह नेक्स्ट, आई सा अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक फिल्म देखी कल रात को। अब यहां पे देखा जाए तो मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं कि मूवीज तो बहुत सी किस्म की हो सकती हैं, मूवीज तो बहुत सी किस्म की हो सकती हैं, लेकिन आई सा अ मूवी लास्ट नाइट, अब कौन सी मूवी, कोई मूवी भी हो सकती है। यहां पे जनरल है, ये स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को शुरू में ही बता दिया था कि ये हमें डिटरमिन करता है नाउन को और इंफॉर्मेशन देता है नाउन के मुतालिक। अब जो नेक्स्ट इसके मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं 6 रूल हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा और अपने व्यूअर्स को इसके मुतालिक जो है मुकम्मल गाइडलाइन देने की भी कोशिश करूंगा। शुक्रिया।